हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो घन की जो भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम एक घन को बनाते हैं। ये एक प्रकार का घन हो गया। ठीक है, और घन की जो भुजा है ये सभी की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर, इधर भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर थी, ये भी 8 सेंटीमीटर, इसकी इधर वाला पार्ट भी 8 सेंटीमीटर, ये पार्ट भी 8 सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो भुजा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। तो जो ए जो है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। भुजा को हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो इसे ए क्यू लिखेंगे। ए क्यू मतलब 8 सेंटीमीटर का क्यू, तो 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, इन तीनों को गुना करेंगे तो 8 8 64 गुना 8। अब हम इसे गुना करते हैं। 8 चौक 32 के 2 हाथ में बचा 3, 8 छक 48 और 3 51। तो घन का आयतन जो निकला वो 512 सेंटीमीटर ये क्यों निकल गई। ठीक है, निकालेंगे तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होती है 6a²। ठीक है, तो 6a यहाँ भुजा के रूप में दिया गया है। तो a जो है भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना 8 का होल स्क्वायर को 8 गुना 8 लिखेंगे। तो 6 गुना 8 8 क्या हो जाएगी, ये 64 हो जाएगी। अब हम इसे गुना कर देंगे तो 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 कितनी हो जाएगा 38। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक जो होती है वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, ये एक बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसका विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो घन का विकर्ण, जिसका फॉर्मूला जो होती है √3 गुना भुजा। ठीक है, अब भुजा को ए से डिनोट किया गया तो √3a, तो √3 और भुजा का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर है। इसे हम थोड़ा सजा देंगे, 8√3 सेंटीमीटर। एक घन का विकर्ण निकल गया। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें घन का भुजा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना घन की भुजा। ठीक है, ये कितना है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वो 6a² होती है, बराबर यहाँ 150 को लिखेंगे। तो a² बराबर 150 बटा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हम इसे कटाते हैं, 6 दूनी 12, 15 में 12 घटाएंगे तो 3, यहाँ 30 बनी, 6 पंचे 30। तो a² बराबर ये 25 निकला जी। ये जो स्क्वायर है जब बराबर की इस पार करेंगे तो ये रूट में आ जाएगी, √25। तो a बराबर √25 को तोड़ते हैं तो इसका मान 5 आती है। मतलब जो भुजा जो निकला हमारा वो 5 सेंटीमीटर निकला। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें आयतन, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो घनाभ की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर एक बनाते हैं घनाभ का। घनाभ का फिगर कुछ एक माचिस का डब्बा जैसी होती है। माचिस का डब्बा एक घनाभ के आकार का ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरह। तो इसकी जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन जिसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई यहाँ 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 9 है। ठीक है, हम इससे पहले दोनों को गुना करते हैं, तो 12 दूनी 24, इधर 1 0 लगाएंगे गुना 9। ठीक है, अब 9 से हम 4 को गुना करते हैं, तो 9 चौक 36, 9 दूना 18 और 3 कितना 21, और यहाँ 1 0 लगा हुआ 1 0 लगा देंगे। तो घनाभ का जो आयतन निकला वो 2160 सेंटीमीटर ये क्यूब होगी। आयतन जो होती है वो क्यूब में होती है। ठीक है, अब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 2 गुना LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, तो 2 लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 20 चौड़ाई 12, लंबाई ऊंचाई 20 गुना ऊंचाई 9, चौड़ाई 12 गुना इधर 9। ठीक है, 2 12 दूनी 24, यहाँ 1 0 लगाएंगे, 9 दूना 18, 0 0 लगाएंगे, वर्नाम 108 होता है। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। 0 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1 2 1 3 और 1 4, इतना कुछ जोड़ 108। अब हम पूरे को जोड़ेंगे 420 और 108 को, तो 8 का 8 2 4 1 5 कुछ इस तरह से आए। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे, तो 2 8 16 के 6 हाथ में बचा 1 2 दूना 4 और 1 5 2 5 10 और 1 11। तो हमारा जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका विकर्ण को निकालते हैं। तो घनाभ का विकर्ण जिसका फॉर्मूला जो होती है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, L जो 20 का होल स्क्वायर, B चौड़ाई ये 12 का होल स्क्वायर, और ऊंचाई ये 9 है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का होल स्क्वायर जिसका मान होता है 400 जोड़ 12 का होल स्क्वायर 144 जोड़ 9 का होल स्क्वायर 81। ठीक है, 400 हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 1 5 8 4 12 के 2 हाथ में बचाए 1 1 2। ठीक है, 400 और 225 इसका मान 625 होगी। 625 का √अंडर हम तोड़ते हैं तो इसका मान 25 आती है। तो घन का जो विकर्ण निकला वो 25 सेंटीमीटर निकला। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले माना घन की भुजा निकालते हैं। घन की भुजा हम ए लिखेंगे। ठीक है, माना घन की भुजा ए है। ठीक है, और घन की विकर्ण की जो लंबाई है, घन की विकर्ण की लंबाई ये कितनी है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और घन की विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो √3a होती है, बराबर इधर 6√3। ठीक है, a बराबर 6√3, इस √3 को इधर करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, √3 कट गई, तो a बराबर 6। तो घन की जो भुजा निकला वो 6 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब हम इसका घन का आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन जिसका फॉर्मूला जो होती है a³। ठीक है, a यहाँ 6 सेंटीमीटर है, 6 का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6, 6 के 36 गुना 6, इन दोनों को गुना करेंगे, 6 के 36 18 और 3 21। इसका जो आयतन निकला 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होती है वो 6a² होती है। ठीक है, तो 6a जो है यहाँ भुजा है, ये भुजा का स्क्वायर, भुजा का मान 6 है, 6 का होल स्क्वायर, तो 6 गुना 6 का होल स्क्वायर 36, इन दोनों को गुना करेंगे ये भी 216 ही होगी। तो इसका जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। ठीक है, इसका जो मात्रक होगी वो स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।